हेलो, गुड आफ्टरनून सभी को। मैं आपका एजुकेटर मनदीप जांगड़ा लेट्स गो स्टडी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आई होप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। तो भाई हमने हरियाणा जीके की जो सीरीज स्टार्ट कर रखी है उसमें हम पहले हरियाणा जीके कंप्लीट करेंगे और आज हम हरियाणा जीके के अंदर आज टॉपिक करेंगे। आज जो हरियाणा का है राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य, जो कि है हमारे लिए जो एग्जाम के रिगार्डिंग बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई, हम उनको कवर करते चलेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे हरियाणा के अंदर जो राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान है वो हमारे दो है। कितने भाई? राष्ट्रीय उद्यान हमारे दो हैं। और वन्य जीव अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य हमारे कितने हैं? 8 हैं एग्जाम के दृष्टि से। ठीक है भाई, राष्ट्रीय उद्यान 2 हैं और वन्य जीव अभ्यारण्य हमारे 8 हैं। और हरियाणा में अगर संरक्षित क्षेत्र की मैं बात करूं, हरियाणा में संरक्षित क्षेत्र की मैं बात करूं तो संरक्षित क्षेत्र हमारे 2 हैं भाई। कितने हैं भाई? हमारे 2 हमारे रिजर्व क्षेत्र है। क्या है? हरियाणा में संरक्षित क्षेत्र 2 है। ठीक है। और अगर प्रजनन केंद्र की मैं बात करूं तो प्रजनन केंद्र हरियाणा में जो प्रजनन केंद्र है वो हमारे कितने हो जाएंगे भाई? 7 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 7। और अगर मैं चिड़ियाघर की बात करूं, चिड़ियाघर हमारे कितने हैं भाई? 3 हैं। तो ये मोटे मोटे भी एग्जाम में पूछे जाओ भाई, सीधी बात तो यह है। राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं भाई? हमारे हरियाणा में 2 हैं और वन्य जीव अभ्यारण्य हमारे 8 हैं। और हरियाणा में जो संरक्षित क्षेत्र है ना वो 2 हैं और प्रजनन केंद्र हमारे 7 हैं और चिड़ियाघर कितने हैं? 3 हैं। कहने की बात ये है भाई, हमारे हरियाणा में मतलब कि पूरे देश में 3500 से ज्यादा मतलब की जो प्रजाति पाई जाती है पक्षियों की, और उसके अंदर से जो मोटी मोटी मैं बता दूं तो आपको 500 के समथिंग जो प्रजातियां हैं वो हमारे हरियाणा के अंदर है। ठीक है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है। तो हमारे हरियाणा के अंदर जितने भी अभ्यारण्य, प्रजनन केंद्र व चिड़ियाघर व संरक्षित क्षेत्र है, इनके अकॉर्डिंगली वो हमारे वास करते हैं। तो हम इनको पढ़ेंगे अच्छे से। तो राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? 2। वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं? 8। और हरियाणा में संरक्षित क्षेत्र कितने हैं? 2। और चिड़ियाघर कितने हैं? 3। और प्रजनन केंद्र कितने हैं भाई? 7। ठीक है भाई। तो सबसे पहले हम बात करेंगे राष्ट्रीय उद्यान की। तो हम राष्ट्रीय उद्यान की हम बात करें तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कौन सा? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, जो सबको पता भी होगा भाई, पढ़ा भी होगा। कौन सा? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा भाई? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। जो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है ना, ये कहाँ है भाई? गुड़गांव के अंदर है। कहाँ भाई? गुड़गांव के अंदर, जिसे बोलते हैं गुरुग्राम। ठीक है भाई। कहाँ है ये है गुड़गांव के अंदर। और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है गुड़गांव से अगर आप फरुखनगर जाएंगे तो रोड पे पड़ता है भाई। कहाँ? गुरुग्राम से जब हम फरुखनगर जाएंगे ना, फरुखनगर तब ये बीच में पड़ता है भाई हमारा। कौन सा? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। अगर मैं इसकी क्षेत्रफल की मैं बात करूं तो क्षेत्रफल इसका 142.3 हेक्टेयर। 142.3 हेक्टेयर क्या है इसका भाई? क्षेत्रफल है इसका सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान का। और मैं सबसे पहले मैं बात करूं तो हमारे बर्ड्समैन है कौन? सलीम अली। तो सलीम अली ने 1971 में जो सलीम अली हुए हैं हमारे, सलीम अली जिसे बर्ड्समैन बोला जाता है हरियाणा का, सलीम अली के प्रयासों से ये उद्यान बना था। ठीक है। 1971 में सलीम अली के प्रयासों से, ठीक है भाई, प्रयासों से बना था भाई। ठीक है। और मैं अगर मैं बात करूं तो ये हरियाणा का क्या है? प्रमुख इको पार्क है भाई। क्या है ये? हरियाणा का प्रमुख इको पार्क। हरियाणा का प्रमुख क्या है? इको पार्क। ये पूछा गया है प्रश्न में, पेपर में, कि हरियाणा का प्रमुख इको पार्क कौन सा? तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है। कहाँ? ये गुरुग्राम में है। गुरुग्राम से अगर फरुखनगर जाते हैं ना तो रोड पे पड़ता है ये। और इसका क्षेत्रफल कितना है? 142.3 हेक्टेयर इसका क्षेत्रफल है। और 1971 में जो हमारे बर्ड्समैन हुए हरियाणा के, कौन है? सलीम अली के प्रयासों से हुआ था, बनाया गया था। ठीक है। और हरियाणा का जो प्रमुख इको पार्क वो कहाँ है? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को ही बोलते हैं। ठीक है भाई।
और मैं अगर मैं बात करूं तो इसे राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया, राष्ट्रीय रूप में कब किया गया, तो इसे एक सबसे पहले मैं बात करूं तो एक एक्ट बना था भारत के अंदर एक एक्ट बना था जो कि पर्यावरण का था। तो उसके अंदर भारत में 1972 में वन्यजीव अधिनियम एक एक्ट बना था। 1972 में वन्यजीव अधिनियम एक्ट बना था। कब बना था ये? 1972 में। ठीक है भाई, भारत में 1972 में वन्यजीव अधिनियम एक एक्ट बना था। उसकी धारा थी कौन सी? धारा 35। धारा क्या थी भाई उसकी? 35 धारा के तहत 5 जुलाई 1991 में से क्या किया गया भाई? राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। 5 जुलाई 1991 में से क्या बनाया गया? राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। क्या बनाया गया भाई? राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। ठीक है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान गुरुग्राम से जब फरुखनगर जाते हैं तब ये पड़ता है रास्ते में, और 142.3 हेक्टेयर इसका क्षेत्रफल है। और इको पार्क भी इसे घोषित किया गया है, और हरियाणा का प्रमुख इको पार्क हो गया है। भारत में 1972 में एक अधिनियम पेश किया गया था। 1972 के अधिनियम की धारा 35 के तहत इसे 5 जुलाई 1991 में राष्ट्रीय उद्यान का क्या दिया गया? दर्जा दिया गया। ठीक है, वो धारा कौन सी थी? 35। समझ में आ गई बात भाई? तो ये था हमारा हरियाणा का। ठीक है भाई, तो और मैं बात करूं सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान की, तो सू से सुल्तान और सह से क्या? यहाँ पे कौन से पक्षी आता है भाई? साइबेरियन सार्स के लिए प्रसिद्ध है। साइबेरियन सार्स के लिए प्रसिद्ध है ये। और और अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे सबसे ज्यादा पक्षी कब आते हैं भाई? गर्मियों में आते हैं या सर्दियों में आते हैं? तो यहाँ सर्दियों में आते हैं, तो हम क्या लिखेंगे? शीतकालीन में पक्षी ज्यादा आते हैं। शीतकालीन में यहाँ पर पक्षियों की संख्या ज्यादा देखने को मिलती है। पक्षियों की संख्या ज्यादा देखने को मिलती है। ठीक है भाई, तो आपको ये अच्छे से याद करना, और आप ना नोट्स बना लेना साथ के साथ में। और आगे मैं बात करूं तो ये हमारा हो गया। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और अच्छे से इनको रिवाइज करते रहना भाई। आगामी एग्जाम अभी हरियाणा पुलिस के भी एग्जाम होंगे, सीटी भी आने वाला है। ठीक है, तो इनको मैं रेज कर देता हूँ भाई। आगे करेंगे हम क्या? ये पूछा जाता है कि सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कब राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया? तो 5 जुलाई 1991 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, अब करेंगे हम कलेसर राष्ट्रीय उद्यान। ये दो है ना, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और कलेसर राष्ट्रीय उद्यान। अब करेंगे हम कौन सा? कलेसर राष्ट्रीय उद्यान। कलेसर राष्ट्रीय उद्यान जो कलेसर राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ भाई? ये है यमुनानगर में। कहाँ है? यमुनानगर। और यमुनानगर भी कहाँ भाई? यमुनानगर से ही क्या है? कलेसर राष्ट्रीय उद्यान से के पास से क्या यमुना नदी क्या है? एंटर करती है। ठीक है भाई, जहाँ से मैंने बताया था ताजे वाला बांध भी है, चित्रकूट बैराज भी बोला गया था। ठीक है, 1879 में 2 नहर निकाली गई थी, एक पूर्वी यमुना नहर, एक पश्चिमी यमुना नहर। और पश्चिमी यमुना नहर क्या है? हरियाणा की सबसे लंबी नहर है। ठीक है भाई, तो ये है हमारा कलेसर राष्ट्रीय उद्यान। और ये कौन सी पहाड़ी में है? ये शिवालिक पहाड़ी में। ठीक है भाई, शिवालिक पहाड़ियों के कारण इसे क्या बोला है? शिवालिक पहाड़ियों की गोद में बसा है। कहाँ भाई? शिवालिक पहाड़ियों की गोद में क्या है? ये बसा है भाई। ठीक है भाई, शिवालिक पहाड़ियों की गोद में बसा है कौन सा? कलेसर राष्ट्रीय उद्यान। और अगर मैं इसके क्षेत्रफल की मैं बात करूं तो कलेसर राष्ट्रीय उद्यान का जो क्षेत्रफल है वो है 46.82 हेक्टेयर। हेक्टेयर क्या है इसका क्षेत्रफल है भाई? ठीक है, कितना है? 46.82 हेक्टेयर क्षेत्रफल। और मैं बात करूं तो यमुनानगर में तो है इस साइड में, ऐसे हरियाणा है ना, तो उस साइड में यमुनानगर में तो पूर्वी में हो गया ना। तो इसकी मैं बात करूं तो यहाँ पे 3 राज्य की सीमा लगती है इसके साथ में।
ठीक है, एकमात्र हरियाणा का राष्ट्रीय उद्यान जिससे 3 राज्यों की क्या सीमा लगती हो, तो कौन कौन सा? सबसे पहले हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, फिर क्या है? उत्तराखंड, उत्तराखंड, और एक क्या होगा? यूपी, उत्तर प्रदेश। एकमात्र हरियाणा का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जिसके साथ 3 राज्यों की सीमा लगती हो, कौन सा? एकमात्र हो गया भाई, क्या है? एकमात्र, एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान, एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जिसकी 3 राज्यों के साथ सीमा लगती है, 3 राज्यों के साथ क्या लगती है भाई? सीमा लगती है, सीमा लगती है। ठीक है मेरे भाई, तो ये आपको याद करना है। और मैं अगर मैं बात करूं तो कलेश्वर जो राष्ट्रीय उद्यान है ना, इसके अंदर ही क्या है? एक कालेश्वर महादेव मंदिर है। क्या है? कालेश्वर महादेव, कालेश्वर महादेव मंदिर, मंदिर है जो कि किसका है? भगवान शिव का मंदिर है भाई। किसका है? भगवान शिव जी का मंदिर है, भगवान शिव का मंदिर है। ठीक है भाई, किसका है? भगवान शिव का मंदिर है। ठीक है भाई, और अगर मैं बात करूं तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये है लाल जंगली मुर्गों के लिए, लाल जंगली मुर्गों के लिए क्या है? ये प्रसिद्ध है। लाल जंगली मुर्गों के लिए क्या है? ये प्रसिद्ध है। और वो किसके लिए? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान साइबेरियन सार्स के लिए। शीतकाल में सबसे ज्यादा पक्षी आते थे। ठीक है, 1973 में सलीम अली के प्रयासों से उसका बनाया गया था और बाद में 5 जुलाई 1991 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दे दिया गया था उसको। ठीक है भाई, समझ में आई बात? 1972 के वन्य जीव उद्यान एक्ट के तहत धारा कौन सी थी? 35 धारा के तहत बनाया गया था। किसको? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को। और कलेश्वर राष्ट्रीय उद्यान को ये यमुनानगर में है, शिवालिक की पहाड़ी की गोद में बसा है और 46.82 हेक्टेयर क्या है? क्षेत्रफल है इसका। और उसका कितना था भाई? 142 क्या? 142 का। ठीक है, और अगर इसकी मैं बात करूं तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और यूपी 3 राज्यों के साथ क्या लगती है? इसकी सीमा लगती है। ठीक है भाई, एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जिसकी 3 राज्यों के साथ सीमा लगती है। और कालेश्वर महादेव मंदिर भी के अंदर, इसके अंदर स्थित है। ठीक है भाई, और किसकी? भगवान शिव का मंदिर है वो। और ये लाल जंगली मुर्गों के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। तो ये हो गए हमारे दोनों के दोनों राष्ट्रीय उद्यान। अच्छा, एक बात और रह गई इसकी, ये कब हो गया था भाई? इसकी स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 2003 में। ये क्या हुआ था? बना दिया गया था भाई। क्या? 8 दिसंबर 2003 में। ठीक है भाई, उसको 1991 में, 5 जुलाई 1991 में। ठीक है भाई, वो 5 जुलाई 1991 में। और ये क्या है? राष्ट्रीय उद्यान 8 दिसंबर 2003। ठीक है भाई, 8 दिसंबर 2003 में राष्ट्रीय उद्यान का क्या दे दिया गया था? दर्जा दे दिया गया था। क्या दे दिया गया था? राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दे दिया गया था। वैसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा। ठीक है भाई, और तो कुछ? हाँ सही है, इंपॉर्टेंट है सब कुछ। ठीक है भाई, हो गया। 8 दिसंबर 2003 को दे दिया गया था। ठीक है भाई, आगे हम करेंगे अब वन्यजीव उद्यान, जो कि कितने हैं? 8। राष्ट्रीय उद्यान कितने थे? 2, एक कलेश्वर, एक सुल्तानपुर। सुल्तानपुर क्या है? पुराना हो गया भाई। ठीक है, 1991 में बना था, ये 2003 में बना है। और वो 143 था, तो क्षेत्रफल के हिसाब से वो क्या था? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान बड़ा हो गया। ठीक है, और ये जो कलेश्वर है ये छोटा हो गया। ठीक है भाई, आगे बात समझ में। अब हम बात करेंगे वन्यजीव उद्यान की। वन्यजीव उद्यान की बात करें तो वन्यजीव उद्यान की बात करें तो वन्यजीव उद्यान 8 है। लेकिन मैं इस बात को बता देता हूँ, नोट कर लेना आप, एक नोट लिख लेना आप। भारत सरकार के अंदर एक पर्यावरण है। क्या है? एक पर्यावरण मंत्रालय है। वह क्या करता है? वह संवेदनशील क्षेत्र घोषित करता है। क्या करता है? वह संवेदनशील क्षेत्र घोषित करता है। भारत सरकार के अंदर क्या है? एक पर्यावरण मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय है जो क्या संवेदनशील क्षेत्र घोषित करता है। क्या है? जो पर्यावरण मंत्रालय है यह संवेदनशील क्षेत्र घोषित करता है भाई। ठीक है, संवेदनशील क्षेत्र घोषित करता है भाई। ठीक है, तो पर्यावरण की दृष्टि से
कितने संवेदनशील क्षेत्र घोषित किए गए भाई? कितने? ये हैं 4। कौन कौन से? एक तो है कलेसर। क्या भाई? कलेसर। याद कर लेना संवेदनशील क्षेत्र, क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है। 4 तो 3 तो दे दिए थे संवेदनशील क्षेत्र घोषित वाले, ठीक है, उद्यान या अभयारण्य, और एक दे दिया था जो नहीं था, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको ये लिखवा रहा हूँ, नोट कर लेना ये। एक तो कलेसर राष्ट्रीय उद्यान हो गया, एक नाहर हो गया। क्या हो गया? नाहर हो गया। एक छिलछिला, छिलछिला, कलेसर, छिलछिला, नाहर, ना जो कि कहाँ है? रेवाड़ी के अंदर, ठीक है। और एक खापड़ावास। क्या भाई? खापड़ावास, खापड़ावास, खापड़ावास। कलेसर, छिलछिला, नाहर, खापड़ावास, ये क्या है? पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र घोषित किए गए हैं भाई। क्या किए गए हैं? संवेदनशील क्षेत्र घोषित किए गए हैं। कलेसर, छिलछिला, नाहर, खापड़ावास। ये आप अच्छे से ना याद करना है इनको। कलेसर, छिलछिला, नाहर और खापड़ावास, ये 4 क्या है? पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र घोषित किए गए हैं, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे वन्य जीव अभयारण्य, उनकी करेंगे मस्ती ट्रिक, जिससे याद हो जाएंगे हमें अच्छे से, ठीक है। उनके अच्छे से ट्रिक करेंगे हम। कितने वन्य जीव अभयारण्य? वन्य जीव अभयारण्य है 8। हरियाणा के अंदर वन्य जीव अभयारण्य कितने हैं? 8 हैं। कितने हैं? 8। वन्य जीव अभयारण्य कितने हैं भैया हरियाणा के अंदर? 8 हैं। इनकी हम करेंगे अच्छी सी ट्रिक। भिंडी छिली बीर ने अब्बू खाए केले खोल। भिंडी छिली बीर ने अब्बू खाए केले खोल, ठीक है भाई। छोल को हम खोल लिखेंगे। तो भिंडी छिली बीर ने, किसने छिली? भिंडी छिली बीर ने अब्बू खाए केले खोल। भिंडी छिली बीर ने अब्बू खाए केले खोल, ये हो गई हमारी। तो मैं ट्रिक लिखवा देता हूं आपको। ट्रिक, भिंडी छिली बीर ने, भिंडी छिली बीर ने अब्बू खाए केले खोल। भिंडी छिली बीर ने अब्बू खाए केले खोल। तो बी से हम बात करेंगे तो क्या होगा? भिंडावास अभयारण्य। क्या? भिंडावास, भिंडावास वन्य जीव अभयारण्य, भिंडावास वन्य जीव, भिंडावास वन्य जीव अभयारण्य, ठीक है भाई। छी से छिलछिला, छिलछिला वन्य जीव अभयारण्य। बीर से बीर शिकारगढ़, बीर देना पड़ेगा ये। बीर शिकारगढ़, बीर शिकारगढ़, बीर शिकारगढ़, बीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभयारण्य, ठीक है भाई। बी से भिंडावास वन्य जीव अभयारण्य, छी से छिलछिला, छिल से छिलछिला, बीर से बीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभयारण्य, और अब्बू से अब्बू शहर, अबूब शहर वन्य जीव अभयारण्य, वन्य जीव अभयारण्य, ठीक है भाई। खास से खो लिख रहता हूं, ठीक है भाई। खास से खोले रहता हूं आगे वाले करेंगे। खास से करेंगे हम खापड़ावास। क्या करेंगे? खापड़ावास, खापड़ावास, खापड़ावास वन्य जीव अभयारण्य, खापड़ावास वन्य जीव अभयारण्य। केले से कलेसर, क्या करेंगे? कलेसर वन्य जीव अभयारण्य, ठीक है भाई। और खोल से क्या हो जाएगा हमारा? खोल ही रहतान, क्या? खोल ही रहतान वन्य जीव
अभयारण्य। ठीक है भाई। अब हम बात करें इनकी, क्या ये कब कब बने थे, तो डेट वाइज हम अच्छे से याद करेंगे इस ट्रिक के माध्यम से। तो जो स्टार्टिंग वाले जो दो है ना, ये बने थे 1986 में। कब बने थे? 1986 में। 1986 में दोनों। और जो बीच के जो चार हैं, बीच के 1 2 3, कारगट हो गया। अरे ये ने से ना हरा होगा, ने से क्या होगा भाई? नाहर। ने वाला बच्चे क्या? नाहर वन्य जीव ज्ञान, नाहर वन्य जीव अभयारण्य। ये जो चार हैं हमारे, ये जो चार हैं, इनकी स्थापना कब हुई थी? 1987 में। कब हुई थी? 1987 में। 1987 में। और जो ये नीचे वाले दो बच गए, ये हुए थे 1996 में। इनकी स्थापना कब हुई थी? 1996 में। समझ में आ गई बात है? भिंडी छिल्ली बीर ने अब्बू खाए केले खोल। भिंडी छिल्ली बीर ने अब्बू खाए केले खोल। तो बी से भिंडावास वन्यजीव उद्यान और सी से छिलछिला वन्यजीव उद्यान, इन दोनों की स्थापना कब हुई? स्टार्टिंग वाला 1986 में। और बीच के जो चार है उनकी स्थापना हुई थी 1987 में। और नीचे के जो दो रह गए उनकी स्थापना हुई थी 1996 में। समझ में आ गई बात? अच्छे से याद कर लेना इनको। ठीक है भाई। अब हम करेंगे इनको एक्सप्लेन कर लेंगे साथ के साथ में। ठीक है भाई। इरेज कर दूं? चलो। स्टार्टिंग वाले 1986, बीच के चार थे उनके 1987, और जो लास्ट के जो दो थे उनके 1996। ठीक है भाई। आगे समझ में बात है? अब करेंगे हम भिंडावास वन्यजीव उद्यान। क्या करेंगे? भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य। भिंडावास वन्यजीव उद्यान की बात करूं तो ये कहाँ है भाई? भिंडावास वन्यजीव उद्यान है कहाँ? झज्जर में। झज्जर में। कहाँ है भाई? झज्जर में। भिंडावास वन्यजीव उद्यान, खापड़ावास वन्यजीव उद्यान, ये कहाँ है? झज्जर में। तो भिंडावास वन्यजीव उद्यान कहाँ भाई? झज्जर में। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये है सुंदर झील के लिए। किसके लिए? सुंदर झील के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। यहाँ पे क्या है भाई? सुंदर झील है। क्या है? सुंदर झील है। और ये सबसे बड़ा क्या है? हरियाणा का आर्द्र भूमि क्षेत्र है। क्या है भाई? आर्द्र भूमि क्षेत्र घोषित किया गया इसे। आर्द्र भूमि क्षेत्र हरियाणा का सबसे बड़ा, हरियाणा का सबसे बड़ा क्या है? आर्द्र भूमि क्षेत्र है ये। क्या है भाई? आर्द्र भूमि क्षेत्र है। ठीक है भाई। और इसका मैं अगर वो बात करूं तो 411 क्या है इसका? हेक्टेयर। 411 हेक्टेयर क्या है इसका? क्षेत्रफल है। क्या है? 411 हेक्टेयर क्षेत्रफल है। और अगर मैं बात करूं तो यहाँ ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये है सबसे बेस्ट तो है किंगफिशर। किंगफिशर के लिए प्रसिद्ध है। किंगफिशर हो गया, और लाल बुलबुल हो गया। लाल बुलबुल, किंगफिशर, लाल बुलबुल और भूरा हंस। क्या भाई? भूरा हंस के लिए प्रसिद्ध है। भूरा हंस के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है भाई। तो भिंडावास वन्यजीव उद्यान या खापड़ावास वन्यजीव उद्यान कहाँ है भाई? झज्जर में है। तो भिंडावास वन्यजीव उद्यान की मैं बात करूं तो ये हो गया झज्जर में, और सुंदर झील के लिए प्रसिद्ध है। और आर्द्र भूमि क्षेत्र क्या है? ये हरियाणा का सबसे बड़ा आर्द्र भूमि क्षेत्र घोषित किया गया है। किसको? भिंडावास वन्यजीव उद्यान को। 411 हेक्टेयर इसका क्या क्षेत्रफल है। और किंगफिशर, लाल बुलबुल और भूरा हंस के लिए क्या है? ये प्रसिद्ध है। ठीक है भाई। इसके लिए आगे करेंगे हम छिलछिला वन्यजीव उद्यान। क्या करेंगे? छिलछिला वन्यजीव उद्यान। छिलछिला वन्यजीव उद्यान। छिलछिला वन्यजीव अभयारण्य। छिलछिला जो वन्यजीव उद्यान है ये कहाँ है भाई? छिलछिला कुरुक्षेत्र में। क्या है? कुरुक्षेत्र में। छिलछिला यानी छील के इसको छोटा कर दिया गया, तो इसलिए ये क्या है? ये सबसे छोटा है। क्या? ये छोटा। तो इसकी मैं बात करूं तो इसका क्या है? 28 पॉइंट के समथिंग याद कर लेना आप। 28.91 में कर लो। हाँ, 28.92 हेक्टेयर इसका क्या है? क्षेत्रफल है। इसके समथिंग
हेक्टेयर क्या है इसका क्षेत्रफल है। ठीक है भाई, 28 क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है, ये सबसे छोटा है, हो गया ना भाई ये। तो ये क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है, छोटा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है, ये छोटा है। ठीक है भाई। और मैं बात करूं तो ये पर्यावरण की दृष्टि से क्या है, संवेदनशील क्षेत्र घोषित है। पर्यावरण, पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील, संवेदनशील क्षेत्र है ये। ठीक है भाई, बताया था ना कलेसर, छिलछिला, नाहर और खापड़ावास, ये 4 क्या है, संवेदनशील क्षेत्र घोषित किए गए। किसके द्वारा, पर्यावरण के द्वारा। ठीक है, आगे बात समझ में हो गया भाई। अब बात करेंगे हम क्या, नेक्स्ट में आएगा कौन सा, 2 हो गए, 8 करवाने हैं, 2 हो गए। अब आएगा कौन सा, वीर शिकारगढ़। क्या आएगा, वीर शिकारगढ़। वीर शिकारगढ़, वीर शिकारगढ़, वीर शिकारगढ़ वन्य जीव उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य। जो वीर शिकारगढ़ वन्य जीव उद्यान है, ये कहाँ पे हमारा, यह है पंचकुला में। कहाँ है, पंचकुला में। ठीक है, और पंचकुला में कहाँ, तहसील है कालका, कालका तहसील में पंचकुला में ही, पंचकुला में कौन सा, वीर शिकारगढ़ वन्य जीव उद्यान। ठीक है भाई। और अगर मैं बात करूं तो इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 767 हेक्टेयर, 767 हेक्टेयर क्षेत्रफल है इसका। ठीक है, और मैं बात करूं इसमें और क्या है भाई, ये है नीलगाय और सांबर के लिए प्रसिद्ध। किसके लिए, नीलगाय, नीलगाय और सांबर चित्तल के लिए प्रसिद्ध है शायद। हाँ, नीलगाय और सांबर चित्तल के लिए क्या है, ये प्रसिद्ध है भाई। ठीक है, नीलगाय और सांबर चित्तल के लिए प्रसिद्ध है। इसकी स्थापना कब हो गई थी, 1987 में। कब हुई थी भाई इसकी, 1987 में। ऊपर वाले जो 2 थे 1986, बीच के जो 4 थे 1987 और नीचे के जो 2 रह गए उनकी 1996। ठीक है, आगे बात समझ में। आगे हम बात करें तो आगे आएगा नाहर वन्य जीव उद्यान। कौन सा आएगा भाई, नाहर वन्य जीव उद्यान, नाहर वन्य जीव उद्यान, नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य। ये कहाँ है भाई, नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य, ये है रेवाड़ी में। कहाँ है भाई, रेवाड़ी में। नाहर कहाँ है, रेवाड़ी में। रेवाड़ी में कहाँ है भाई, नाहर वन्य जीव उद्यान। और अगर इसकी मैं बात करूं तो इसका जो क्षेत्रफल की दृष्टि से कितना है, 211 हेक्टेयर क्षेत्रफल इसका, 211 हेक्टेयर क्या है, क्षेत्रफल है। और अगर मैं बात करूं तो नाहर वन्य जीव उद्यान में ये मैं बात करूं ना तो कोसली से जब कनीना जाते हैं ना, कोसली से जो कनीना जो सड़क जाती है वो नाहर वन्य जीव उद्यान को 2 भागों में डिवाइड करती है। ठीक है, तो आप लिख सकते हो कोसली से कनीना जो सड़क है वो इसे 2 हिस्सों में बांटती है, वो इसे 2 हिस्सों में क्या करती है भाई, बांटती है। ठीक है भाई, 2 हिस्सों में क्या करती है, बांटती है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है, ये है काला हिरण और लोमड़ी के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है भाई, काला हिरण लोमड़ी, काला हिरण लोमड़ी और सियार के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है भाई, काला हिरण लोमड़ी और सियार के लिए प्रसिद्ध है। नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य रेवाड़ी 211 हेक्टेयर क्षेत्रफल है इसका। कोसली से कनीना जो सड़क है उसको 2 हिस्सों में डिवाइड करती है। काला हिरण लोमड़ी इसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है भाई, आगे हम बात करें तो अबूब शहर वन्य जीव उद्यान है। कौन सा आएगा भाई, अबूब शहर वन्य जीव उद्यान।
अबूब शहर, अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य। अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ भाई? सिरसा में। कहाँ है? सिरसा में। सिरसा में। कहाँ है भाई? सिरसा में। ठीक है। और इसका क्या है भाई? 11,530 हेक्टेयर इसका कितना है? इसका है भाई कितना? 11,530 हेक्टेयर क्या इसका क्षेत्रफल है? इसका 11,530 हेक्टेयर क्षेत्रफल इसका। किसका? अबूब शहर, सिरसा का। अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य जो कि सिरसा में है, 11,530 हेक्टेयर क्या इसका क्षेत्रफल है। और अगर मैं बात करूं तो क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या होगा? सबसे बड़ा होगा ये क्षेत्रफल। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा क्या हो गया? ये वन्य जीव उद्यान हो गया। ठीक है। आगे मैं बात करूं तो यहाँ इसकी जो स्थापना हुई थी, मतलब की स्थापना तो हो गई थी ऊपर वाले कितने हो गए हमारे? ये हो गए 6। हाँ, इसको राष्ट्रीय दर्जा कब, राष्ट्रीय वन्य जीव अभ्यारण्य का दर्जा कब दिया गया था राष्ट्रीय स्तर पे? तो 30 जनवरी 1987 में हुआ था। यहाँ इसकी डेट दे दूं आपको तो 30 जनवरी 1987 लास्ट का है ये साइड फॉरवर्ड में। 30 जनवरी 1987 में से क्या दे दिया गया था? राष्ट्रीय क्षेत्र में, राष्ट्रीय क्षेत्र का दर्जा दे दिया गया था इसे। ठीक है भाई, आगे बात समझे। अब बात करेंगे हम खापड़ावास वन्य जीव उद्यान की। इसकी खापड़ावास, खापड़ावास वन्य जीव उद्यान, खापड़ावास वन्य जीव उद्यान खापड़ावास वन्य जीव अभ्यारण्य। खापड़ावास वन्य जीव अभ्यारण्य ये कहाँ भाई? ये भी झज्जर में। एक तो भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य और एक खापड़ावास। खापड़ावास में क्या है? क्या बताया था मैंने? पर्यावरण की दृष्टि से क्या है? ये संवेदनशील क्षेत्र है। तो खापड़ावास वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ भाई? ये है झज्जर में। कहाँ है? झज्जर में। और अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका कितना है भाई? 82.70 हेक्टेयर क्षेत्रफल है। क्या इसका क्षेत्रफल है? ठीक है भाई। अब बात करूंगा मैं, इसकी स्थापना कब होगी थी? 30 जनवरी 1987 को ही होगी थी। कितनी? 30 जनवरी 1987 को क्या होगी? इसकी स्थापना होगी थी। ठीक है, खापड़ावास वन्य जीव अभ्यारण्य की। और बन गया था ये, मान लो। अब हम, हाँ, इसके लिए इतना ही है। आगे हम बात करें कलेसर वन्य जीव अभ्यारण्य। कलेसर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ भाई? यह है यमुनानगर में। कहाँ है? यमुनानगर में। कहाँ है भाई? ये यमुनानगर में। कौन सा? कलेसर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ भाई? यमुनानगर में है। ठीक है भाई। और इसका है, ये सबसे बड़ा है। क्यों? वो तो 11,000 था, वो था बड़ा। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा है, स्थापना की दृष्टि से। तो इसका है कितना? 5525 हेक्टेयर इसका। 5525 हेक्टेयर क्या है इसका क्षेत्रफल है भाई। ठीक है, 5525 हेक्टेयर। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये प्रसिद्ध है, ये इंपॉर्टेंट है। यह भौंकने वाले हिरण के लिए प्रसिद्ध है। भौंकने वाले हिरण, भौंकने वाले हिरण के लिए क्या है? ये प्रसिद्ध है। ठीक है, भौंकने वाले हिरण के लिए क्या है? ये प्रसिद्ध है। ठीक है भाई, 5525 हेक्टेयर क्षेत्रफल है। और इसमें अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ा कौन सा हो गया? 11,530 अबूब शहर हो गया इसमें। 11,530 क्षेत्रफल की दृष्टि से वो बड़ा हो गया ना अबूब शहर, और क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा होगा? दूसरा हो गया बड़ा। ठीक है, अगली बात समझ में। ये भौंकने वाले हिरण के लिए प्रसिद्ध। भौंकने वाले हिरण के लिए कौन सा है? कलेसर।
ठीक है भाई। आगे मैं बात करूँ तो आगे आएगा खोल ही रहतान। कौन सा आएगा भाई? खोल ही रहतान। खोल ही रहतान, खोल ही रहतान वन्य जीव अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य। खोल ही रहतान जो वन्य जीव अभ्यारण्य है ना भाई, ये है कहाँ? पंचकुला में। कहाँ है? पंचकुला में। कहाँ भाई? पंचकुला में है खोल ही रहतान। ठीक है। इसकी स्थापना हो गई थी 13 दिसंबर 1946 में। कब स्थापना हुई थी? 13 दिसंबर 1996 में। ठीक है। कब हो गई थी? 1996 में स्थापना हो गई थी। और इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है? इसका क्षेत्रफल है 4882 हेक्टेयर। 4882 हेक्टेयर है इसका। ठीक है भाई, 4882 हेक्टेयर इसका क्या है? क्षेत्रफल है। ठीक है भाई। अब हम बात करेंगे संरक्षित क्षेत्र की, जो कि 2 हैं। किसकी बात करेंगे भाई? हम सुरक्षित क्षेत्र की बात करेंगे हम, जो कि 2 हैं। सुरक्षित रिजर्व क्षेत्र, सुरक्षित रिजर्व क्षेत्र 2 हैं। ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करूं तो सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य, सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य। सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य है ना, ये है एक है बीरबारा जींद में, बीरबारा सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य हो रहा है बीरबारा वन्य जीव अभ्यारण्य। इन जो दोनों की जो स्थापना हुई थी ना, वो हुई थी 2007 में, 2007 में हो गई थी दोनों की। कब हो गई थी? 2007 में इनकी क्या हो गई थी? स्थापना हो गई थी। और जो सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य है ना, इसका जो क्षेत्रफल वो कितना है? 4452। कितना है? 4452 हेक्टेयर क्या है? क्षेत्रफल है इसका। ठीक है भाई, क्या है? क्षेत्रफल है इसका। इसे सियोनसर जंगल के नाम से भी जाना जाता है। सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य है ना, इसे क्या जाना जाता है? सियोनसर जंगल के नाम से, सियोनसर जंगल के नाम से भी जाना जाता है। सियोनसर जंगल के नाम से, सियोनसर जंगल के नाम से भी क्या है? जाना जाता है, से भी जाना जाता है। ठीक है भाई। और जो बीरबारा वन्य जीव अभ्यारण्य है, इसकी स्थापना जींद में हो गई थी। कहाँ हुई थी इसकी? जींद में। जींद में है भाई ये बीरबारा वन्य जीव अभ्यारण्य। कहाँ है? जींद में। और 2007 में इसकी स्थापना हो गई थी। ठीक है। बीर शिकारगढ़ पंचकुला में, बीरबारा जींद में, कलेसर यमुनानगर में, सुल्तानपुर गुरुग्राम में, और खापड़ावास झज्जर में, भिंडावास झज्जर में, ठीक है, छिलछिला कुरुक्षेत्र में, अबूब शहर सिरसा में। ये हमारे वन्य जीव अभ्यारण्य थे। 2 कौन से राष्ट्रीय उद्यान है? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और कलेसर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है भाई। 8 हमारे वन्य जीव अभ्यारण्य है। ठीक है भाई। 7 हमारे प्रजनन केंद्र है। ठीक है भाई। 3 हमारे चिड़ियाघर है। ठीक है भाई। और 2 हमारे क्या है? सुरक्षित रिजर्व क्षेत्र है, जो ये मैंने करवा दिया। ठीक है भाई। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम। जय हिंद।